अगर हकीकी आज़ादी करनी है तो फिर इतना इंपोर्ट नहीं करते। हकीकी आज़ादी करनी है तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा नहीं करते। हकीकी आज़ादी करनी है तो पाकिस्तान की तारीख का तीसरा बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं करते। हकीकी आज़ादी करनी है तो पाकिस्तान की तारीख के 4 सबसे बड़े बजट डेफिसिट नहीं करते। हकीकी आज़ादी करनी है तो 4 साल के अंदर, पौने 4 साल में 80% पाकिस्तान का सूद नहीं बढ़ाते। हकीकी आज़ादी करनी है तो 1500 से बढ़ा के 3000 अरब रुपए तक का सूद नहीं लेके आते। हकीकी आज़ादी करनी है तो ये तेवर नहीं होते जो आपके थे। हर जगह कशकोल लेकर जाना हकीकी आज़ादी नहीं है। हकीकी आज़ादी कायदे आज़म ने दिला दी, इमरान खान की ज़रूरत नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल बरस पड़े, बोले क्या आपने IMF को नहीं कहा था अदम एतमाद नाकाम होने पर तेल महंगा कर देंगे? कैसे कोई फ़ोन कर सकता है IMF की डील रुक जाए? क्या आपने 19,000 अरब कर्जा नहीं बढ़ाया? सियासत करनी है तो कर लें, मगर कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने एक दिन के लिए तेल की किल्लत नहीं होने दी। 40 लाख मुतासरीन सैलाब को 25,000 महाना दे रहे हैं। सिंध में कॉटन तबाह होने पर सनतों को दरामद की इजाजत देंगे। हुकूमत ने बजट के वक्त कहा था कि इन्फ्लेशन 11.5% होगी एवरेज। अब खुद ये कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 20 कह रहा है, कोई 26 कह रहा है। गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद कर दें। ये मैं सारी पार्टीज को कहता हूँ, हमारी पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, जो भी हो, ये गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। PTI के सेनेटर और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का नतीजा कुछ नहीं निकला। इल्ज़ाम लगाने वालों को जवाब है, उनका मकसद अपने लोगों पर पैसा लगाना था। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने से जमहूरियत को नुकसान होगा। साबिक हुकूमत ने IMF के सामने खड़े होकर अवाम को रिलीफ दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का सैलाब से मुतासरा रुझान का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, रिलीफ ऑपरेशन और इमदादी कामों का जायजा लिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा सैलाब से बड़ी तबाही हुई, नुकसानात के मुकम्मल डाटा के बाद बहाली के कामों में आसानी होगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का बहावलपुर में जलसा, पिंडाल सज गया, कारकुनों की आमद। जलसे के शुरका से इमरान खान खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI का बहावलपुर में वकला के कन्वेंशन से भी खिताब, कहा साजिश के तहत मुल्क पर बड़े बड़े डाकू मुसल्लत कर दिए गए, सब ने मिलकर मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद कराना है। सिंध के तीनों बैराजों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सक्खर और गुद्दू के बाद कोटरी बैराज पर भी बड़ा सैलाबी रैला। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद और अखराज 5,61,000 क्यूसेक, सक्खर बैराज पर 5,32,000 क्यूसेक का रैला। कोटरी बैराज पर सैलाबी रैला 5 लाख क्यूसेक की हद अबूर कर गया। तर्जुमान के मुताबिक बैराजों पर सुपर फ्लड का कोई खतरा नहीं। 5 सितंबर के बाद पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। ट्रेजेडी है, ये जो कैलेमिटी है, इसका स्केल, इसका साइज, हुकूमत, सरकारी मशीनरी, हमारे वसाइल के मुकाबले में बहुत बड़ा है। लेकिन हमारा अज़म भी बहैसियत कौम बहुत बड़ा और चट्टान की तरह मजबूत है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के सबसे बड़े नुकसान का सामना है। 500% से ज़्यादा बारिशें क्लाइमेट ट्रेजेडी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के इजलास के बाद ब्रीफिंग, बोले कि हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती, सबको मिलकर फ्लड रिलीफ में हिस्सा डालना होगा। एक कौम बनकर पाकिस्तान की तामीर नौ शुरू करें। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज बोले सैलाब की नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया गया, रेस्क्यू और रिलीफ जारी है। बिजली के 881 में से 758 फीडर बहाल कर दिए। सिंध के मैदानी इलाकों में नकासियात में मुश्किलात का सामना है, नागहानी ऑफिस से जल्द निकलेंगे। सैलाब की तबाहकारियों पर नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म 13 रुकनी NFRCC के चेयरमैन होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी डिप्टी चेयरमैन मुकर्रर, कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड नेशनल कोऑर्डिनेटर, चेयरमैन NDMA मेंबर होंगे। इक्तसादी अमूर, खारजा दाखिला, खजाना, मौसमियाती तब्दीली, मवासलात के वज़रा मेंबर करार। वज़ीर ममलिकत खजाना, मुशीर एस्टेब्लिशमेंट और कोऑर्डिनेटर बराए तवानाई भी शामिल।
अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए दिन रात कोशां। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं जवानों ने जान खतरे में डालकर मुतासरीन की मदद की। इसी दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में 6 अफसर शहीद हुए। पाक अफवाज सैलाब के बाद अब तक 50,000 अफराद को रिलीव कर चुकी है। इमदादी कामों में 274 हेलीकॉप्टर, 1,783 टन राशन तकसीम किया जा चुका। कोऑर्डिनेटर फ्लड रिस्पांस सेंटर मेजर जनरल जफर इकबाल बोले, कोशिश है कि हर मुतासरा इलाके तक इमदाद पहुंचाई जाए। मुग़ैर हजरात इमदाद की फराहमी सिर्फ एक इलाके तक महदूद ना रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का टेलीफोनिक राब्ता। सैलाबज़दा इलाकों में बहाली के कामों पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। बोले, वफाकी हुकूमत हर तरह से मदद के लिए हाजिर है, मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर न रखी जाए। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में सरकारी इदारों की काविशों को भी खिराज तहसीन। कहा, सब ने मुश्किलात के बावजूद बेहतरीन काम किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सैलाब के बाद निकासी आप का अमल जारी। हुकूमत मुतासरीन के रिलीफ और बहाली में मसरूफ है। राशन के थैलों के ऑर्डर दे दिए, जो घर रहने के काबिल नहीं रहे वो दोबारा बना कर देंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा कौमी यकजहती की ज़रूरत है। मुल्क में सैलाब के बावजूद जलसे, हुकूमती ओहदेदारों की इमरान खान पर तनकीद। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अतातारक कहते हैं, एक जलसे पर 20 से 25 करोड़ खर्च होता है। काश ये रुपया सैलाब मुतासरीन पर खर्च होता। वफाकी वज़ीर शरी रहमान ने कहा, यह जलसों का नहीं, जिंदगियां बचाने का वक्त है। मगर इमरान खान मुतासरीन सैलाब को नहीं, अपना बयानिया जिंदा रखने के मिशन पर है। नौशहरा कला में पानी अब भी पूरी तरह नहीं उतरा। इलाके में 3 फीट तक पानी मौजूद। घर ताहाल पानी से भरे हुए हैं। मुतासरीन ने घरों के करीब खैमे लगा दिए। लोगों को घरों तक पहुंचने के लिए कश्तियों का सहारा लेना पड़ रहा है। गर्मी के बायस बच्चे बीमार होने लगे हैं। मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। आज रात से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जेहलुम में गरम चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। सिंध के इलाकों थर पारकर और नगर पारकर में 13 सितंबर से बारिशों का इम्कान है। नॉर्मल हालात हों या मुल्क में कोई भी हंगामी सूरत हाल, मुनाफिक और माफिया कमाई का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। बारिश और सैलाब से करोड़ों अफराद बेघर हुए तो मुनाफिक और माफिया ने टेंट की कीमत 150% तक बढ़ा दी। सैलाब के बायस रास्तों की बंदिश। लाहौर में सब्जी और मसालाजात की कीमतों में कमी ना आ सकी। प्याज आज भी फी किलो 200 से 250, टमाटर 300 से 350 रुपए में फरोख्त हुआ। बैंगन 200, करेला 250 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 107 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। कराची में आटे का 20 किलो का थैला रिकॉर्ड 2140 रुपए का हो गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब हुकूमत मुतासरीन सैलाब की बहाली और आबादकारी के लिए पुरज़्म है। हालिया सैलाब से बेपनाह तबाही हुई। वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में जमा रकम शफाफ तरीके से मुस्तहिक लोगों पर इस्तेमाल होगी। आलमी बरादरी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद की फराहमी जारी। फ्रांस का तैयारा इमदादी सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। दोहा से भी इमदादी सामान के 2 तैयारे पाकिस्तान पहुंचे। अमेरिका ने भी सैलाब मुतासरीन के लिए $3 करोड़ इमदाद जारी कर दी। अमरीकी अरकान कांग्रेस शैला जैक्सन और टॉम सूजी पर मुश्तमिल वफ्द कल पाकिस्तान आएगा। हुकूमत ने कर्जा वापसी में तौसीक के लिए हिकमत अमली तय कर ली।
कोरोना और सैलाब से मुतासरा मईशत का केस बनाकर कर्जा मुआफ़ी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। ज़राए इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न के मुताबिक 7.6 अरब डॉलर फौरी तौर पर काबिल वापसी कर्जे की मुआफ़ी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। पंजाब असम्बली हंगामा राई केस। लाहौर की सेशन कोर्ट ने नून लीग के 9 अरकान असम्बली को 14 सितंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में राना मशहूद ने अपने खिलाफ केसेस को सियासी इंतकाम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन तैयार, तारीख का इंतजार। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन कबल अज़ वक्त इंतखाबात के ऐलान होने की सूरत में आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात करा देगा। फैसलाबाद में बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ मदीना टाउन के मकीनों का जिला कौंसल चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन की फेस्को हुक्काम और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया हुकूमती ऐलान के बावजूद बिल दरस्ती के लिए जाने पर फेस्को ऑफिसर गालम गलोच करते हैं। कसूर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सैकड़ों अफराद का कचहरी चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने ज़रई इजनास का अलामती नमाज जनाजा भी निकाला। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे और खाद की किल्लत पर एहतजाज।